हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एवी माई स्टडी पॉइंट पर। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 को, जिसके अंदर बेटा 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन तीनों क्वेश्चनों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच, यानी कि आपको बताना है कि भाई मल्टीप्लीकेशन अंडर के अकॉर्डिंग में यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो हमारे पास में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो यहाँ देखोगे बेटा कि आपके पास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई वैल्यू जो दे रखी थी कि अगर 1 से किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करें तो वो वही डिजिट हमको वापस मिलती थी, या फिर उस डिजिट में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी वही सेम डिजिट मिलती थी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती थी बेटा, हमारे पास रूल ऑफ 1 में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को। क्लियर ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम नोट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर। क्लियर। कैसे, ये नंबर हमने सपोज करो एक नंबर हमारे पास a/b है, एक रेशनल नंबर, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर इस 1 में हम a/b से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा बेटा, a/b ही मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, एक रेशनल नंबर मिल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर, सेकंड है हमारे पास में -13/17 इंटू में -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू में -13/17। तो यहाँ देखने से क्लियर हो रहा है बेटा कि पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में ये -13/17 से सर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब क्या हो रहा है कि माइनस का 2 पहले आ गया है 2/7 और ये बाद में चला गया है। क्लियर। इंटरचेंज हो गई अपनी प्लेसेस। तो इंटरचेंज किस प्रॉपर्टी के अंदर होती थी बेटा, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कैसी होती थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी रेशनल नंबर में, a/b इंटू c/d लिखते थे। तो हम क्या करते थे, इंटरचेंज कर देंगे। तो c/d को पहले कर देते हैं और a/b को बाद में कर देते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये क्या होती थी, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी। क्लियर है बेटा। इन सभी से रिलेटेड हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया हुआ है, तो आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखिए, वहाँ से एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी बेटा। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिस तरीके के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बताया है ना, उस तरीके के क्वेश्चंस है ही नहीं। और भाई जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टीचर के मूड के ऊपर होता है ना वो कैसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, है ना, आपको तो पता नहीं है। क्लियर बेटा। तो एक बार इंट्रोडक्शन के वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास में -19/29 इंटू 29/-19। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या हुआ कि भाई इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। -19/29 है और इंटू कर दिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो 29/-19 हो गया। वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जैसे एक बताया था कि अगर सपोज करो एक रेशनल नंबर a है हमारे पास में और इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। तो इट मीन्स आंसर क्या आएगा, 1। तो ये जो प्रॉपर्टी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या लिखेंगे इसको बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो इसमें भी आपको प्रॉपर्टी पूछी गई है कि प्रॉपर्टी बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे बेटा कि हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 1/3 इंटू ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 6 इंटू 4/3। सपोज इसके नीचे कुछ नहीं है वैल्यू, तो हम 1 मान लेते हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। क्लियर ना। तो एज अ रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास आ चुका है, जिससे हमें डाउट भी नहीं होगा बिल्कुल भी। तो 1/3 का, अब इस जो ब्रैकेट है देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे ब्रैकेट इस जगह पे लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ कि इसका ब्रैकेट जो हो गया बेटा 1/3 और 6 के साथ में आ गया, और 4/3 को अलग कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी थी हम लोगों ने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर, याद आया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर वहाँ पे क्या होता था भाई, टर्म लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि सपोज अगर हमारा एक रेशनल नंबर a/b है तो इंटू कराते हैं ये c/d के साथ में, और इधर इंटू e/f है। ठीक है। तो ये क्या हो सकता था बेटा कि आप a/b और c/d का पहले करा लो मल्टीप्लाई, a/b और c/d का पहले करा लो, अब बाद में e/f को अलग छोड़ दो। ठीक, उसको बाद में कराना एकदम एंड में। तो ये ब्रैकेट के साथ में इसकी पोजीशंस को चेंज कर दिया। क्लियर ना। तो इसलिए प्रॉपर्टी का नाम क्या पड़ा है यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एसोसिएट करना।
क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या मिलता है, इसके बारे में तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था ना, वहाँ पे 4-5 चीज़ें लिखी थी, याद आया? मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, माइनस करने पर कुछ मिलता था। एक बार फटाफट से देख लेना बेटा यार। हमेशा क्या मिलेगा, अगर दो रेशनल नंबर हैं, उन दोनों रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज हमें देते हैं एक रेशनल नंबर ही, रेशनल नंबर। भाई कैसे देंगे, अरे भाई मेरे 2/3 लिख लो एक रेशनल नंबर, और दूसरा नंबर लिख लेते हैं, मान लो कि 4/5 लिख लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करा लो। 2 4 से क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। 3 5 से क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। अब 8/15 क्या है, रेशनल नंबर ही है ना, ये क्या है, रेशनल नंबर। तो हमेशा जब भी आपका किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होगा, अगर वो दो रेशनल नंबर है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा ऑलवेज के केस में। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज सिर्फ 3 क्वेश्चनों के साथ में समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।